सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट के घर पर पहुंचे हैं भगवंत मान। आज पेरिस ओलंपिक में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप देखिए लगातार विनेश के समर्थन में तमाम लोग खड़े हैं और इसी कड़ी में पंजाब के सीएम पहुंचे हैं फोगाट के घर। ये तस्वीरें आप देखिए, उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। विनेश फोगाट इस वक्त काफी दुखी है और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसके बाद से ही न सिर्फ परिवार बल्कि देश में भी कहीं ना कहीं एक असंतोष है, साजिश का भी आरोप लगाया जा रहा है। इन सब के बीच परिवार से मिलने के लिए सीएम भगवंत मान पहुंच चुके हैं। उनका काफिला आप देख सकते हैं और सीएम के काफिले के साथ साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उनके परिजनों से मिलते हुए भगवंत मान नजर आ रहे हैं। परिवार का हौसला बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है क्योंकि विनेश के साथ आज जो कुछ भी पेरिस ओलंपिक में हुआ उससे निराशा हाथ लगी है और वो तस्वीरें हम नहीं भूल सकते जहाँ पर विनेश फोगाट निराश होकर बैठी हैं क्योंकि एक उम्मीद थी पूरे देश को विनेश से कि वो गोल्ड लेकर ही आएंगी और खुद विनेश को भी काफ़ी कहीं ना कहीं हमने देखा कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि गोल्ड के लिए वो आगे बढ़ रही है, एक एक कदम बढ़ा रही है, पूरा देश उनकी हौसला अफजाई कर रहा था। इन सब के बीच आज जो खबर आई उसके बाद दुख का माहौल और ऐसी दुख की घड़ी में विनेश फोगाट के साथ सीएम भगवंत मान खड़े हैं। उनका काफिला वहां पहुंचा, परिवार के लोगों से वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके गांव पहुंच चुके हैं विनेश फोगाट के। गोल्ड का सपना टूटा है लेकिन लोगों का साथ यहां पर जरूर मिल रहा है, परिवार से लेकर विनेश। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विनेश के समर्थन में ट्वीट किया, साफ तौर पर लिखा कि आप चैंपियनों की चैंपियन हैं और इस तरह की घटना से आप दुखी नहीं हो सकती या आपको कम नहीं आंका जा सकता। तो ओलंपिक से बाहर जरूर हो गई है लेकिन सभी के दिलों में घर कर गई है एक बार फिर से विनेश फोगाट। और ये तस्वीरें आप देखिए भगवंत मान की जो कि पहुंचे हैं उनके परिजनों से मिलने, परिवार का हौसला बढ़ाने। 50 किलो की कैटेगरी में ओवरवेट पाई गई, 100 ग्राम, महज 100 ग्राम। इसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर कोई साजिश तो नहीं की गई, कोई कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग कॉन्स्पिरेंसी तो नहीं की गई विनेश के खिलाफ। पर भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हो गई है। हर कोई खुश था और उनसे गोल्ड की आस लगाए बैठा था, लेकिन किसको पता था कि विरोधी पहलवानों को पटखनी देने वाली विनेश को वक्त के आगे झुकना पड़ेगा। गोल्ड से मात्र एक कदम दूर विनेश ओलंपिक फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनका 100 ग्राम अधिक वजन बताया जा रहा है। देखिए, जो सारे देश को उससे गोल्ड मेडल की आस थी, गोल्ड मेडल अब की बार गोल्ड मेडल आना था, लेकिन जो सुबह समाचार मिला भी जो डिस्क्वालीफाई कर दी विनेश, तो बड़ा दुख है, सारे देश को दुख है इस चीज़ का। और भविष्य में जो विनेश है वो मैं आएगी उस बात करूँगा, 2028 ओलंपिक के लिए जो तैयारी करवाऊँगा और जो उसके साथ ये संगीता है जो छोटी, जो उसको भी जो तैयारी के ऊपर लगा दी हमने, जो ये है 2028 ओलंपिक के लिए फिर कोशिश करेंगे। क्योंकि उसकी तबीयत भी बिगड़ी है। देखिए, वजन घटाया है कि जो एकदम जो सदमा पहुंच जाए तो इससे जो है वो भी हो उसका हर एक आदमी को हो जाती है। जब मैं यहाँ बैठा हूँ, जो मेरे जो बड़ा दुख है, मैं बोल नहीं सकता, आपको जो जवाब नहीं दे सकता, ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपील करेंगे या फिर? देखिए, अपील तो सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ जो वहाँ जो फेडरेशन जो कुश्ती करवा रही है, जो अध्यक्ष हैं, जो चीफ हैं, जो कोचेज हैं, सिर्फ वो कमेटी जो इसका फैसला कर सकी है। और तो आपको इससे जुड़ी 3 बड़ी खबरें दिखा देते हैं। विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई हैं और उसके बाद आप देखिए किस तरह से ओलंपिक से बाहर हो गई विनेश फोगाट, जिसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी। चर्चा का विषय था कि आखिर क्या ऐसा हुआ, कौन सी वजह थी। उसके बाद डिटेल सामने आई और इसके बाद हमने देखा कि ओवरवेट होने की वजह से वो अयोग्य घोषित हो गई। अब लोगों में ये भी चर्चा थी कि कैसे ओवरवेट हुई विनेश, कितना वेट था जिसकी वजह से वो बाहर हो गई। इन सब के बीच पीएम मोदी ने भी उन्हें चैंपियनों का चैंपियन कहा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, विकल्पों की जानकारी भी उन्होंने ली। विनेश फोगाट फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। वहीं संसद में ये पूरा का पूरा मुद्दा उठा है और ये नफरती षड्यंत्र कहीं ना कहीं है। देखिए, रणदीप सुरजेवाला का ये बड़ा बयान सामने आया। वहीं अखिलेश ने कहा कि सच्चाई की जांच हो और परिवार में सपोर्ट स्टाफ
से उनकी सवाल की गई तनख्वाहें तस्वीरों को आप लाखों में देखिए। हैं। हाँ बिल्कुल है। मतलब वही तो काम करते हैं फिर वो। और क्या काम करते पोस्ट के ऊपर हैं? डिपेंड, घूमने गए हैं वहाँ पे। पोस्ट के ऊपर डिपेंड हो है। उन्हें शाम में जो खाना देना, क्या खाना खाना है, सुबह जो शाम में वजन चेक करना था उसका, सोने से पहले कितना वजन है, फिर सुबह वहाँ जो वजन देने के जिससे पहले वजन चेक करना था। अभी छोटी बात 100-150 ग्राम वजन तो सिर्फ कुछ बाढ़ है ना। आपने तो इतने मुकाबले देखे, इतने बड़े लेवल पे कभी देखा है ऐसे? नहीं, जो फवाद का मामला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस है, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है। ऑफिशियल्स को भी ध्यान रखना चाहिए था, कहीं ना कहीं हो सकता वहाँ से गलती हुई हो, लेकिन अभी भी हमें फाइट करके जो है वो उसके लिए जस्टिस जो है वो लेके आना चाहिए। और मैं तो एक और नज़रिए से देखता हूँ इसको कि बाई चांस फाइनल शुरू होने से पहले अगर इंजरी कोई हो जाती है, सीरियस इंजरी हो जाती है, तो प्लेयर अल्टीमेटली सिल्वर मेडल का हकदार तो है, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले उसके ऊपर ना कोई एलिगेशन है, ना उसके वेट की कोई प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है कि इसको हमें फाइट करना चाहिए। सीनियर देखिए, बहुत दुख हुआ है। कल मैंने मैच देखा था, मैं देश का खेल मंत्री भी रहा हूँ और सिडनी ओलंपिक में मैं लीडर ऑफ डेलीगेशन होकर गया था ओलंपिक, मैंने उसको देखा है और मैं जानता हूँ कि ये टेक्निकल रीज़न से ये फैसला लिया गया। 100 ग्राम के करीब ज़्यादा वेट था, फिर भी वो वहाँ फोगाट जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुई, लेकिन लोगों के दिल में उनकी जगह बनी रहेगी। उन्होंने ज़रूर ओलंपिक से बाहर हुई हैं, लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, आज भी भारतीयों को उन पर गर्व है। देखिए, हमने तो पहली दफ़ा सुना ऐसा, क्या कारण हुई मैं कह नहीं सकता हूँ। आगे क्या है, जब वो फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, तब कोई औचित्य नहीं था। क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनका कारण है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है। कह चुका देना चाहिए भाई, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ये मैं भी हर बार ही ओलंपिक्स में उसमें खेलों में रुचि रखता हूँ, लेकिन इस प्रकार से सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद, इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए। नहीं, ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुँची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। Zee News.